श्री वामन पुराण 62वां अध्याय शिव के अभिषेक और तप कृच वध का उपदेश। हरिहर के संयोग से विष्णु के हृदय में शिव की संस्थिति, शुक्र को संजीवनी विद्या की शिक्षा, मंकनक की कथा और सब सासरथ तीर्थ का महात्म। पुलद जी पुनः बोले, उन देवों ने विष्णु भवन में पहुंचकर उन्हें नमस्कार करने के बाद जगत के अशांत होने का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने उनके प्रश्न को सुनकर कहा, हम सभी लोग शिव के पास चले, वे महान ज्ञानी हैं। इस चराचर जगत के व्याकुल होने का कारण वे जानते होंगे। वासुदेव के ऐसा कहने पर इन आदि देवगण जनार्दन भगवान को आगे कर मंदर पर्वत पर गए, किंतु वह उन्होंने ना तो महादेव को देखा, न वृष को, न देवी पार्वती और न नंदी को हुई। अज्ञान के अंधकार में पड़े हुए उन लोगों ने पर्वत को देव शून्य देखा। फिर तो वहां तेजस्वी विष्णु ने दर्शन प्राप्त न होने के कारण चकमकाए हुए देवों को देखकर कहा, क्या आप लोग सामने स्थित महादेव को नहीं देख रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, हम लोग गिरजापति देवेश को नहीं देख रहे हैं। हम लोग उस कारण को नहीं जानते जिससे हमारी देखने की शक्ति नष्ट हो गई है। जगन मूर्ति विष्णु ने उनसे कहा, आप लोगों ने देवताओं के साथ अपराध किया है। आप लोग स्वार्थी हैं। आप लोग मृडानी का गर्भ नष्ट करने के कारण महापाप से ग्रस्त हो गए हैं। इसलिए शूलपाणी महादेव ने आप लोगों के सम्यक अवबोध को और विचार शक्ति को अपहृत कर लिया है। इस कारण आप सब सामने स्थित शंकर को देखकर भी नहीं देख रहे हैं। अतः सब लोग विश्वास के साथ शरीर की पवित्रता और देव का दर्शन प्राप्त करने के लिए तपकृच व्रत द्वारा पावन होकर स्नान करें। और हे देवताओं, महादेव को दूध से स्नान कराने के लिए 150 घड़ों का प्रयोग करें। उनके अभिषेक के लिए दही के 64, घी के 32, पंच गवे के शुद्ध 16 घड़ों का विधान कहा गया है। देवताओं, मधु का स्नान 8 घड़ों से और जल का स्नान इन सभी के दुगने 240 घड़ों से कहा गया है। उसके बाद भक्ति पूर्वक देव को 108 बार गोरोचन, कुमकुम और चंदन का लेपन करने का विधान है। फिर उन्हें 32 से मलय चंदन लगाना चाहिए। पूरे खिले हुए कमलों के सहित बिलपत्र, धतूर एवं हरि चंदन से उनकी अर्चा होनी चाहिए। पूर्ण खिले हुए मंदार और हर श्रृंगार चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए। फिर अगरू, केसर या काले चंदन एवं चंदन से धूप दें। उसके बाद ऋग्वेद में कथित पद और क्रम शैलियों से शतरुद्री का जप करना चाहिए। ऐसा करने से आप लोग देवेश्वर का दर्शन कर सकेंगे, अन्य किसी उपाय से नहीं। वासुदेव के ऐसा कहने पर देवताओं ने केशव से कहा, मधुसूदन, आप हमें तपकृच वध का विधान भी बतलाइए, जिसके करने से सदा के लिए काय शुद्धि हो जाती है। वासुदेव ने कहा, देवताओं, तपकृच वध का विधान इस प्रकार है। 3 दिन 12 पल गर्म जल पिए, 3 दिन 8 पल गर्म दूध पिए, 3 दिन 6 पल गर्म घी पिए और 3 दिन केवल वायु पीकर रहे। पुलद जी बोले, इस प्रकार कहने पर इन आदि देवताओं ने शरीर की शुद्धि के लिए तपकृच व्रत का एकांत अनुष्ठान किया। उसके बाद उस व्रत का पालन हो जाने पर देवता पाप से छूट गए। पाप से छूटकर देवताओं ने दिव्यों के स्वामी वासुदेव से कहा, जगन्नाथ, केशव, आप कृपया यह बताइए कि शंभु किस स्थान पर अवस्थित हैं, जिन्हें हम लोग दूध आदि के अभिषेक से विधि पूर्वक स्नान कराएं। उसके बाद विष्णु ने देवताओं से कहा, देवताओं, मेरे शरीर में ये शंकर संयुक्त होकर स्थित हैं, क्या आप लोग नहीं देख रहे हैं? उन लोगों ने विष्णु से कहा कि हम लोग तो आप में त्रिपुरनाशक शंकर को नहीं देख रहे हैं। सुरेशान, आप सच बताइए कि महेश किस स्थान पर स्थित हैं। उसके बाद अव्यात्मा मुरारी विष्णु ने देवताओं को अपने हृदय कमल में विश्राम करने वाले शंकर के लिंग का दर्शन करा दिया। उसके बाद
देवताओं ने क्रमशः दूध आदि से उस नित्य स्थिर और अक्षय लिंग को स्नान कराया। फिर उन लोगों ने गोरोचक और सुगंधित चंदन का लेपन कर बिलपत्र और कमलों से भक्ति पूर्वक यथाविधि उन देव की पूजा की। उसके बाद देवों ने प्रेम पूर्वक धूप दान कर पर औषधियों भंग आदि को समर्पित किया। फिर शंकर के 108 नामों का जाप करने के बाद उन्हें प्रणाम किया। सभी देवता यह विचारने लगे कि सतगुण की प्रधानता से विष्णु एवं तमोगुण की प्रधानता से आविर्भूत शिव में एकता किस प्रकार हुई। देवताओं के विचार को जानकर अविनाशी व्यापक भगवान सभी शुभ लक्षणों से युक्त एवं सब प्रकार के आयुधों को धारण करने वाले विष्णुमूर्ति हो गए। महर्षि फिर तो देवताओं ने एक ही शरीर में कान में सर्प के कुंडल पहने, सिर पर आपस में चिपके लंबे बाल के जटाजूट बांधे, गले में सर्प के हार लटकाए, हाथ में पिनाक, शूल, आजगव, धनुष, खड़वान धारण किए तथा घंटा से युक्त बागंबर धारण करने वाले त्रिनेत्रधारी विष्णु महादेव और साथ ही कमल के कुंडलधारी गरुध्वज हार और पीतांबर पहने, हाथों में चक्र, असी, हल, शांग धनुष, टंकार से ध्वनि करने वाले शंख को लिए गुडाकेश विष्णु को देखा। उसके बाद सर्वव्यापी अविनाशी प्रभु को नमस्कार है। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने उन हरि एवं शंकर को एक रूप अभिन्न समझा। देवों के स्वामी भगवान विष्णु उन देवताओं को समान हृदय वाला समझ उन्हें साथ लेकर शीघ्र अपने आश्रम कुरुक्षेत्र में चले गए। उसके बाद उन लोगों ने जल के भीतर पवित्र स्थानुभूत उन देवेश महादेव को देखा। उन्हें देखकर स्थान में नमा स्थानु को नमस्कार है, यह कहकर वे सभी वहीं बैठ गए। उसके बाद इंद्र ने कहा, जगन्नाथ अतिथि प्रिय संसार अशांत हो उठा है, आप कृपया बाहर निकल कर यहाँ आइए और आकर हमें वर दीजिए। उसके बाद वृषकेतु महादेव ने वह मधुर वाणी सुनी। फिर उसे सुनकर वे सर्वव्यापी परम विशुद्ध शंकर वेग से उठ खड़े हुए। उन्होंने हंसते हुए सभी देवताओं को नमस्कार है ऐसा कहा। इंद्र आदि देवताओं से जल से ऊपर आए हुए उन शंकर को और अधिक विनय भाव से प्रणाम किया। सभी देवताओं ने उनसे कहा कि शंकर कृपया महावत को शीघ्र छोड़ दीजिए, आपके तेज से व्याप्त होकर तीनों लोग शुद्ध हो गए हैं। उसके बाद महादेव ने कहा कि लीजिए, मैंने महावत का त्याग कर दिया। तत्पश्चात देवता प्रसन्न हो गए और शांतित होकर स्वर्ग चले गए। मुने तो भी समुद्र, द्वीप और पर्वतों सहित पृथ्वी कांप रही थी। तब स्वयं रुद्र ने सोचा कि अब पृथ्वी की शुद्ध हो रही है। फिर त्रिशूल धारण करने वाले शंकर कुरुक्षेत्र के चारों ओर विचरण करने लगे। उन्होंने ओगवती के किनारे तपस्या करते तपो नदी उष्णा को देखा। उसके बाद देवादिदेव शंकर ने उनसे कहा, विप्र, आप जगत को शुद्ध करने वाला तप क्यों कर रहे हैं, उसे मुझे शीघ्र बतलाइए। उष्णा ने कहा, आपकी आराधना प्रसन्नता प्राप्ति की इच्छा से मैं महान तप कर रहा हूँ। त्रिनयन, मैं मंगलमय संजीवनी विद्या को जानना चाहता हूँ। महादेव ने कहा, तपोधन, मैं भली भांति की गई आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, इसलिए आप संजीवनी विद्या को यथार्थ रूप से जान जाएंगे। शुक्राचार्य वर पाकर तपस्या से विरत हो गए। फिर भी सागर, पर्वत, वृक्ष आदि के साथ सारी पृथ्वी कांप रही थी। उसके बाद परम पावन महादेव सब सारस्वत में गए। वहां उन्होंने मनकनक नाम के महर्षि को नाचते हुए देखा। वे बालक के समान भार विभोर होकर दोनों हाथ फैलाकर वेग से उछल उछल कर नाच रहे थे। उनके उछलने के वेग से आहत हुए पृथ्वी पर्वतों से बड़े जोर से कांप रही थी, हिल रही थी। शंकर ने उनके पास जाकर एवं उनका हाथ पकड़कर हंसते हुए कहा, महर्षि, किस भावना से प्रभावित होकर एवं किस कारण से आप नाच रहे हैं? आप मेरे पास आकर
मुझसे यह बतलाइए कि आपको इस विषय में क्यों संतुष्टि है। उस ब्राह्मण ने कहा, द्विजेंद्र, आज मुझे जिस कारण से प्रसन्नता हो रही है उसे सुनिए। शरीर को दुर्बल करने के लिए तपस्या करते हुए मेरे अनेक वर्ष बीत गए हैं। अब मैं देखता हूँ कि मेरे हाथ के घावों से शाक रस निकल रहा है। द्विजेंद्र, इसी कारण मुझे बहुत आनंद मिल रहा है और मैं भाव विभोर होकर नृत्य कर रहा हूँ। शंभु ने उससे कहा, द्विज, मुझे देखो, चोट करने से ही मेरी उंगली से अत्यंत स्वच्छ सफेद भस्म निकल रहा है, परंतु इससे मुझे तो उत्कृष्ट प्रसन्नता नहीं होती। आप निश्चय ही उन्मत्त हो गए हैं। मैं इसे शंकर की इस बात को सुनकर और उसे मानकर मनकनक मुनि ने नृत्य करना छोड़ दिया और आश्चर्य से तथा विनम्र भाव से झुककर उनके चरणों में प्रणाम किया। शंभु ने उनसे कहा, द्विज, तुम अविनाशी ब्रह्म के दुर्गम लोक को जाओ और यह श्रेष्ठ तीर्थ पितृदक तीर्थ के सदृश पृथ्वी में फल देने वाला प्रसिद्ध होगा। असुर, गंधर्व, विद्याधर और किन्नर लोग सदा यहाँ उपस्थित रहेंगे। यह श्रेष्ठ सारस्वत तीर्थ सदा धर्म का निधान एवं पाप मल का अपहरण करने वाला होगा। यहाँ सुप्रभा, कांचनाक्षी, सुवेणु, विमलोदका, मनोहना, ओगवती, विशाला, सरस्वती नाम की 7 नदियां नित्य निवास करेंगी। वे सभी पुण्य प्रदान करने वाली नदियां यज्ञ सोमरस के पीने से होने वाले फल को देने वाली हैं। तुम भी कुरुक्षेत्र में अत्यंत उत्तम मूर्ति स्थापित करके परम पवित्र दुर्गम ब्रह्मलोक में जाओगे। महादेव के इस प्रकार कहने पर जितेंद्र तपस्वी मनकन ऋषि कुरुक्षेत्र में मूर्ति स्थापित करके ब्रह्मलोक चले गए। मनकनक ऋषि के चले जाने पर पृथ्वी शांत हो गई। महादेव भी अपने पवित्र निवास स्थान मंदर पर्वत पर चले गए। पुलह जी ने कहा, द्विज, मैंने तुमसे यह बतलाया कि उस समय शंकर के तपस्या हेतु जाने के कारण शून्य उनकी उपस्थिति से रहित पर्वत पर जाकर दुष्मति अंधक ने जिस कारण से देवी से युद्ध किया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 62वां अध्याय समाप्त हुआ।